नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद जी की कहानी शुद्रा। प्रेमचंद जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। माँ और बेटी एक झोंपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ झाड़ झोंकती, यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता, खाकर पड़ी रहती। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी ना था। माँ का नाम गंगा था और बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन बात कहीं पक्की न होती। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर ना किया था, ना कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मैसर नहीं होता। और यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। कुछ ना कुछ रहस्य तो अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी ना होता। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता, इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर ही न उठती, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती तो नहीं हो सकती, कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुल रही थी और उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहरती, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक परदेसी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया, लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से ले आया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए और 2-4 भाई बंधुओं के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी ही की नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता, नाहक यहाँ फंसा। पर गौड़ा को छोड़ने का ख्याल से उसका दिल कांप उठता। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। बात क्या है, खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी तो नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न ताछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर उठाया, मिर्जाई पहनी, ससुराल चलाया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर कि वह रतन जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया। पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी के धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती। पहले वह अकेली बैठी रहती, गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु ना थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती, पर गौरा के पति कहाँ था? वह किसकी बातें करती? अब उसके भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती कि मंगरू कितना स्नेहशील, कितना सज्जन, कितना वीर है। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही ना होती। स्त्रियां पूछती, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरा कहती,
क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मन मर्यादा कहाँ तक निर्वाह हो सकती है। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी न रहा जाए। वह बहुत अच्छा करता है कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते, बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुझसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है, अरे वह मालिक है, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी। जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब ना मरूंगी। मुझसे कहकर जाने पाते तो मैं उनके पैरों पर लिपट ना जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा, पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोसी में रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली ना समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ ही कुड़कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, ना जाने वह कैसे हो गए होंगे, अब तो मुझे भी अच्छी तरह निकल आई होंगी। प्रदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर गई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे ना बोलूंगी, फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया। तुम अपनी आंखों से ना देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए। मैं भली हूं या बुरी हूं, वो तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों। तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह मुझसे कोई कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती। अरे जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुमसे लाख ऐब हो मेरी बला से। अरे चाहे तुम तुर्की क्यों ना जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे, क्या समझते थे भागना सहज है। आखिर झक मारकर बुलाया है कि नहीं। कैसे ना बुलाते, मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास ना जाती तो तुम आप दौड़े आते। तब करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते तो तुम कैसे ना आते। वह धरती बार बार उद्वीन होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है, धरती के छोर पर रहते हैं क्या। और भी कितनी ही बातें पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश न पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती। उनका मकान बड़ा सा होगा, शहर में लोग तो पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा, तो मैं नौकर को भगा दूंगी। दिन भर पड़े पड़े क्या किया करूंगी। बीच बीच में उसे घर की भी याद आ जाती। बेचारी अम्मा रोती होगी, अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ेगा। ना जाने बकरियों को चराने ले जाती है या नहीं। बेचारी दिन भर में मैं करती रहती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियां लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी, मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा, सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मान कुछ और कर्ता के मन कुछ और। क्या जानती थी बूढ़े ब्राह्मणों के भेष में पिशाच होते हैं। मन की मिठाई खाने में वह मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अभी तो आते होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर मंगरू वहां ना दिखाई देता। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने को छुट्टी ना मिली होगी। मालूम भी तो ना था कि हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्या देखें, चलो डेरे पर चले। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले। ऊपर चढ़ने लगी। विस्मय, आनंद और आशा से उसे अपनी सुधी न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है, किराया तो बहुत देना पड़ता होगा, रुपए को तो कुछ ना समझते हैं। उसका हृदय धड़क रहा था। कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आना आ रहे हो, सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी। भगवान करे वह बड़े सोते रहे तब मैं जगाऊं। वह मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है।
तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमाउल्लास में थकन कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद प्राप्त न हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। वह आ रहे होंगे, मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर तक छुट्टी ना ले सकते थे? कोई बात होगी तभी तो ना आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक ना था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता था। गौरा ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी से बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ना माने। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम ना लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक गौरा को अपने गांव में लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब फिर माता से को ना देखूंगी, फिर गांव के दर्शन ना होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था। हृदय दहल जाता। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। ना जाने किस देश जा रही, उनसे भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना तो नहीं मालूम। बार बार पछताती, एक दिन पहले क्यों ना चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी ना जाने देती। जहाज पर और कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थीं। उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती, इसलिए गौरा को उनसे बातें करने की इच्छा न होती। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हो? जहाँ भाग्य लिखे जा रहा है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ पर जहाज रुकेगा वह वहीं नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो देर क्यों करती? स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं ले आया है? तुम घर से किसके साथ आई? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया। वह आदमी तुम्हारा जान पहचान का था? नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वही लंबा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है? हाँ हाँ हाँ, तुम जानती हो। अरे उसी दुष्ट ने तो मेरा सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्ते नर्क भोगे, उसका निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे, कौड़ी होकर मरे। मैं अपना वृतांत सुनाऊं तो तुम समझोगे कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूं, बस यही समझ लो कि इसके कारण मैं ना घर की रह गई ना घाट की। किसी को मुंह ना दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रही हूँ, वहीं मैंने मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नहीं में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है फिर नहीं लौटता। भगवान, तुमने मुझे किस पाप का दंड दिया? बोली, यह सब क्यों लोगों को छलकर मिर्च भेजते हैं? रुपए पैसे के लोभ से, और किस लिए? सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं। यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई चली जा रही थी टूट गई, और अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई ना था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय है। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की सहेलियां याद आती, और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंतस्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो जन्म ही क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया ना आती?
जो पिसे हुए हैं उन्हीं लोगों को पीसते हो, करुण स्वर में बोली। तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया कि उसी के प्राण ले लूंगी या तो फिर अपने प्राण दे दूंगी। कहते कहते उसने अपना वृतांत सुनाने के लिए उत्कट इच्छा हुई जो दुखियों की हुआ करती। बोली, मैं बड़े घर की बेटी थी और उससे भी बड़े घर की बहू, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पति देव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती ना थी, पर मन में यह शंका होती कि जब उनका देवासन हो गया तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती। मन कहता कि जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती। केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं को सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है। मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हम मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे। उनमें से एकांत में इस विषय में बातें किया करती, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते। मुझे सदुपदेश की जरूरत न थी। मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो ये वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठाते। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ जा पहुंचा। मैंने उससे ये वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुई जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता मालूम होता। मैं जाकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूदने को कहते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर ना जाने क्या कर दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया कि चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई तो उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊंगी, मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था, पर मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। इसका संसार में कोई ना हो, उसके लिए देश प्रदेश दोनों बराबर है। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना मरना दोनों बराबर, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का तो अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कायर और कातर निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया तो जीवन के अंत का क्या डर। बोली, बहन हम और तुम एक जगह रहेंगे, मुझे तो तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो, मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया था। ऊपर काला आकाश, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी। उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे। इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता। गौरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या वह सपने तो नहीं देख रही? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें वह बही जा रही है। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणाधार था, जिससे इस जीवन में भेंट होने की लेश मात्र आशा न थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस सदैव छवि नाम की नाती। बाल खिचड़ी हो गए, गाल पिचके, लाल आंखों में कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का चीचा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था, स्वामी ने ही अवश्य बुलाया होगा और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, बहन तुम तो उस ब्राह्मण के व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। तुम खूब पहचानती हो। बहन क्या इसमें
गलत क्या है? तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुधि लेना। अरे बहन, ऐसा हो सकता है मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता, बात बात पर गालियां देता, कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का जिला ना बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ इष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। कहते कहते उसे हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ का पहचानती हो मुझे? गौरा रो रही थी, मुंह से बात ना निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले, मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मैंने? मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। अरे, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लाने को नहीं कहा? कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊंगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता का आशा न था। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी है तो इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यूं अपमान तो न करना चाहिए। ये क्या समझते हैं मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे, शायद दर्जा पाकर मद हो गया। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसे कुछ पड़ेगी देखा जाएगा। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? तुम यहाँ से 5 बरस के पहले तो जा ही नहीं सकती। क्यों, कुछ जबरदस्ती है? यहाँ का यही हुक्म है। तो फिर अलग मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक जीता हूँ मुझसे अलग नहीं रह सकती, पर मैं तुम्हारे ऊपर भार ना बनकर रहूंगी। मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटना में मिल गया और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया, तब से यहीं पड़ा हूँ। चलो मेरे घर में रहो, यहाँ बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? ये मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। यह तो किसी कोठी में जाएंगी, इन सब आदमियों की बाट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। पर यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों और सघन वृक्षों की कतारें थी, जहां तक निगाह जाती थी ऊक की ऊक दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरमय दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर ना थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा हो। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते दिखाई पड़े। समीप आकर दोनों रुक गए। एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा, भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरी घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कह कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो? मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया ना, मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अंगरी की ज्वाला निकल रही थी। वह दोनों के उसके मुख का भाव देकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचती एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ तक ले जाते हो? मंगरू ने ध्यान ना दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हमें पग पग पर शंका होती है कि कहीं कोई शब्द कान में ना पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा ना हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठना खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दोनों तो बड़े शोधे हैं, इसलिए तो कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा। मंगरू ने बोला, बेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया, सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओ झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम 2 ले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो।
मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया और उसके कान में बात ना पहुंची। उसने हुक्म दे दिया और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते हंसते थे। गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं, न किसी की आंखों में शर्म। एक भदोसले ने हाथ पर चिल्लम पीते हुए पड़ोसी से कहा, 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी पा। दूसरी अपनी छोटी गुत्ती बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देख कर भूख प्यास सब भाग गई। रात के 10 बजे एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा तो जुर्माना कर देंगे। नबी, ना भैया, गुस्से में भरा बैठे पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है मेरा। अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नबी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी तो खैरियत नहीं। मैं बंगले पर चला, यही वही साहब थे जिन्होंने आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में रखा है? हजूर, वह मेरी बिहाता औरत है। और वह दूसरा? वह मेरी सगी बहन है। जो हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, 2 में से कोई एक, या 2 में से कोई। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा, रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया। पर साहब जरा ना पसीजे। अंत में बोला, हुजूर, वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर वह यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। ओह, जान देना इतना आसान नहीं। नबी, मंगरू अपनी दाव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी एक घात पाते हो, जा पहुंचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओह यह बदमाश है, अभी आकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटर से पीटेगा। हुजूर चाहे जितना पीट ले, मगर मुझसे यह काम ना होगा। मैं जीते जी यह नहीं कर सकता। हमें 100 हंटर मारेगा? हजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10 बाहर कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ से, फिर हाय हाय करने लगा। देखी खाल फट गई और मांस पर चाबुक पड़ता। बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल जाती और टौर अभी 100 कुछ 15 चाबुक ही पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में गूंजता था। वृक्षों के समूह उसमें हदबुद्धि खड़े मौन रहने की मूर्ति बनी हुई थी और वह प्रशांत हृदय, लंपट, विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगनी थी। वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई, पर गौरा बैठी पति की बाट छो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की वह पति कथा कहने सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वह समय और कब मिलता। अवश्य ही कहीं से रोने की यकायक आवाज सुनाई दी। इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई मर गया होगा। वह उठकर द्वार पर आई। उसे अनुमान था कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है। बोली, कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज है। अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के अमेरिका एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज आ रही थी। उन्हें कोई मार रहा था। आदमी मार पड़ने पर इस तरह रोता है मालूम होता था। वही साहब ने मार रहा है। वह वहां खड़ी ना रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन फाटक ना खुला। कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर ना निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी, और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटर से मार रहा था।
गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हुई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढाक कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना मारना है पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया। उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ देगा तो तुम मेरे पास रहेगा? मंगरू के नथुने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह बातें करेगा? अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। असह्य चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं। जो कुछ होना है तो हो जाए, यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी, बोली, हुजूर इन्हें छोड़ दो, मुझ पर दया करें। तुम हमारे पास रहेगा? गौरा ने खून का घुट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और गांव में जलन। सारे अंग जकड़े गए, हिलने की भी शक्ति न थी। हवा गांव में शर के समान चुभती थी। लेकिन उसे यह असहनीय था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल गई। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखो क्या बातें हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी, साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बचा के वो खोद कर ही गाड़ देता। लेकिन बड़ी देर हो गई, ना गौरा चिल्लाई ना बंगले से निकलकर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं? मंगरू का पीड़ा क्रंदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते। क्या इसके भाई बहन, माँ बाप, माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी, पर जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती, पेड़ में भी तो प्राण होते हैं, क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर इसे मना न करती? साहब शराब पी रहा था और गोरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गोरा की निगाह एक चित्र पर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखकर कहा, यह हमारे खुदा की माँ मरियम है। बड़ी अच्छी तस्वीर है साहब, तुम्हारी माँ जीती है? साहब, वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था, वह रो रो कर मर गई, तुम देखने भी नहीं गई, तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता, वैसी औरत दुनिया में ना होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया था। माते ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला। तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती होंगी? उनकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? अरे हमारे पास उनका कई फोटो, देखो यह उन्हीं का तस्वीर है दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी। करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी, जान पड़ता है दया की देवी। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर ना बिगड़ती होगी, बिल्कुल दया की मूर्ति। साहब, ओ मामा हमको कभी नहीं मारता। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में कुछ ना कुछ जरूर खैरात करता। किसी बेबाप के बाग को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आता। वह बहुत दयावान। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी? क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस हत्यारों की भांति मारने देती? अरे वह स्वर्ग में रो रही होगी, स्वर्ग नरक में तुम्हारे यहाँ भी होता होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय ना होता। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय ना था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र हो जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ हो, और इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु का हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मातृ स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आंखें डबडबा गई, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि का, तुमने अपनी उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो? क्या इसलिए माता ने अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर पालती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्द ना कर सके, नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज में उठाया। दोनों हाथों में मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया।
इतना रोया कि हिचकी बन गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आर्द्र कंठे से बोला, हमारी माता को अब कैसी शांति मिलेगा। हाय हाय, हमारे सबब में उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा। गौरा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। सा, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजते हैं। साथ ही को मंगरू अस्पताल पहुंचा दिए गए। एजेंट उसको खुद बचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हुआ था, बेहोश पड़ा था। मंगरू ने 3 दिन आंखें न खोली और गौरा 3 दिन उसके पास बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वहां से ना हटी। एजेंट भी कई बार हाल चाल पूछने आ जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर उसके पास खड़ी। बोली, अब कैसा जी है? तुम यहाँ कब आई? मंगरू ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यही हूँ। क्यों, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पास तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर जाने क्यों ना दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो। ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। यह संदेह युक्त निराधर कोमल हृदय गौरा के लिए असहनीय था। जिस पुरुष को वह देव तुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह जीवित कैसे रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब तक वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया। वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फलाम पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ, अपने घर, अपनी सहेलियां, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ तो आई थी। पति के ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं? उसके मर्म स्थान में बानों के समान चुभ रहे थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ। मैं न रहूंगी तो फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वह लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि गौरा ने कुछ ना सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत नहीं कर सकती थी। धमाटे की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चीर संग कभी न मिला। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे।